Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a very good morning to a beautiful family and friends. जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। बहुत खूबसूरत है सुबह आज की, और माशाल्लाह हवा चल रही है। ये सूरज मियाँ भी यहाँ झांक रहे हैं दरख्तों के बीच में से। आज मैं अपने गार्डन में बैठी हुई हूँ, तो आज की गौर व फिक्र के साथ हाजिर हूँ। ये भी सुबह मैं अपने रीडिंग ग्लासेस ढूंढ रही थी। ये ब्लू वाले ये मेरे हैं और ये दूसरे मेरे हस्बैंड के हैं। ये दोनों रीडिंग ग्लासेस हैं, दोनों करीब की चीज़ देखने के लिए ही बनाए गए हैं। तो मुझे मेरे नहीं नज़र आ रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं अपने हस्बैंड के ट्राई करती हूँ। तो जब ये पहन के पढ़ने की कोशिश की अपने कुरान को, जब एक कुरान क्लास हमारी सुबह होती है दोस्तों के साथ, तो वो पढ़ी थी तो बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आ रहा था, ब्लरी ब्लरी था ये इन ग्लासेस के साथ। तो एक तो मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि जब मैं ये बात कर रही हूँ तो प्लीज़ इसको दिल के कानों से सुनने की कोशिश कीजिए। बात देखने में भी सुनने में आपको छोटी सी लगेगी, लेकिन उसके पीछे जो मैसेज होता है, उसके पीछे जो बात मेरे दिल में होती है, वो बहुत बड़ी होती है। और अल्लाह ताला से बहुत ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह ताला मेरी नीयत खालिस रखे इस बात को पहुँचाने में, और जिस नीयत से मैं कर रही हूँ अल्लाह ताला वो खालिस रखे। और दूसरी ये कि मैं ख़ुद भी उस पर अमल कर रही हूँ तो मैं उसको आगे फैलाऊँ। अच्छा, तो जब ये गिलासेस मैंने पहने और मुझे नज़र ना आए, फिर मुझे अपने ढूंढने पड़े, तो वो ऊपर पड़े हुए थे। तो मुझे ये गौर व फिक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये आदत डाल दी है सोचने की। तो अगेन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है ये। तो सोच आई कि उनकी जो नज़र है वो भी कमज़ोर है, मेरी नज़र भी कमज़ोर है करीब की। उनकी दूर की भी नहीं कमज़ोर है, मेरी भी दूर की नहीं कमज़ोर। तो उसके लिए हमें ग्लासेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो सोच ये है इसमें कि स्टिल हमारे, फिर इसका मतलब है कि नंबर में फ़र्क है ग्लासेस में। तो यही फ़र्क हमारी ज़िंदगियों में भी होता है। जब हम वो फ़र्क करना भूल जाते हैं तो रिश्तों में कड़वाहट आती है, रंजिशें आ जाती हैं। नफ़रत लफ्ज़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगेन नफ़रत भी आ जाती है रिश्तों में जब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं इंसान देखते हैं। मैं कितनी ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ कि वो एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी रवादा नहीं होता, फिर नफ़रत वर्ड ही वहाँ यूज़ किया जाता है। इट्स अ वेरी बिग वर्ड, इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली यही वर्ड है इसके लिए। तो गिलासेस की सोच से मुझे आया कि अगर हर इंसान ये सोचे कि उसकी अपनी नज़र है, उसका अपना दिमाग है, उसका अपना एक ब्रॉटअप है हर घर में जहाँ पे वो पलता है बढ़ता है, हमें नहीं पता उसकी बैकग्राउंड क्या होती है, लेकिन हमारा दिल ये चाह रहा होता है कि वो हमारी नज़र से देखे ना, हमारी सोच से समझे ना, जो हम कह रहे हैं उसको वो क्यों नहीं नज़र आता। तो हर बात, जैसे ये एक 6 और जो 9 हम लोग लिखते हैं, उसका भी यही हिसाब है कि अगर मैं अपनी तरफ से 6 लिख रही हूँ, तो अगर आप दूसरी साइड पे बैठे हैं अपोजिट साइड पे, तो वो आपको 9 नज़र आ रहा है। तो आप जो 9 कह रहे हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं अगर अपनी सीट से उठ के आपकी सीट पे आके बैठूँगी तो मुझे पता लगेगा कि हाँ आप ठीक कह रही हैं। तो वही हिसाब मेरी इस नज़र से गिलासी से भी हुआ कि कहने को हमारी सेम नज़र ख़राब है, लेकिन हमारे नंबर ग्लासेस के डिफरेंट हैं। तो हमारी सोचें डिफरेंट हैं, हमारे ख्यालात डिफरेंट हैं, हमारा ब्रॉटअप डिफरेंट है। तो प्लीज़ अल्लाह ताला से भी मेरी दुआ है और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ कि हम अपने अपने रवैयों को देखें कि हम कर क्या रहे हैं। और जब कोई अगला बात कहता है तो क्या हम उसको सुनने की कोशिश करते हैं दिल के कानों से, या सिर्फ़ इसलिए बैठे होते हैं कि नहीं ये बात ख़त्म करेगा तो हमने जवाब उसको देना है। बेसिकली ये हम करते हैं ना मेजॉरिटी ऑफ़ टाइम। मैं भी यही करती हूँ, ये ना समझें कि मैं कोशिश कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उस चीज़ में पूरी उतरी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात कि अवेयरनेस है। अल्लाह ताला ये अवेयरनेस को बढ़ाए और मेरी कोशिश को कामयाब करे, कि रादर दैन कि मैं किसी की बात सुन के रिएक्ट करूं और एकदम शोर मचा दूं और बोल दूं, उससे बेहतर है कि मैं सोचूं समझूं, उसको अंदर लेके जाऊं, एब्जॉर्ब करूं, उसको आप पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करूं, फिर उसको डिस्कशन कर लूं, फिर उसको जवाब दे दूं। तो मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, मेरी फैमिली से, मेरे फ्रेंड से, जितने भी ये लोग वीडियो सुनते हैं, कि अगर हम अपने अल्फाजों को, अगर हम अपनी नीयतों को ख़ुद से सोच लेना, तो मुझे ये लगता है कि हम ये दुनिया जन्नत बना सकते हैं। ये अल्लाह ताला का भी वादा है। अल्लाह ताला भी बार बार कुरान पाक में कहता है कि तुम अपने अमालों से अपनी ज़िंदगियों को जन्नत और जहन्नम बनाते हो। वो नाउज़बिल्ला
ہمارے اوپر توبہ سفر کوئی سختی نہیں لے کے آتا، ہمارے اپنے اعمال ہمارے اوپر لے کے آتے ہیں. جب ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں تو ہم مشکل میں جاتے ہیں، تو ہماری اوپر مصیبتیں آتی ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھیں، اس کی دنیا کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب ہے کیا، رب ہمیں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں. میجورٹی میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کو ڈیپ سمجھ کے اس کے پر عمل کرنے کی کوشش میں ہم نہیں ہیں ابھی تک. تو پلیز میری سب سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ بہن سمجھیں، بیٹی سمجھیں، بچوں کے لیے ماں ہوں، جو بھی رشتہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن پلیز غور و فکر ضرور کیجیے گا اس بات پہ کہ ہم کس کو کیا کہتے ہیں، اور ہر انسان کی اپنی ایک نظر ہے، تو ہم اس کے پوائنٹ آف ویو سے کیوں نہیں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا، ہاں میں اینڈ پہ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ لاسٹ ٹائم جو میری ویڈیو بنی تھی تو میری ایک دوست نے اسی سیکنڈ مجھے وائس میسیج چھوڑا کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ انسان اپنی نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو انہوں نے اتنی خوبصورت مثال دی، انہوں نے قرآن پاک کی آیت میں ساتھ شیئر کی جو مجھے بہت پیاری لگی، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو انہوں نے یہ کوٹ کی تو مجھے بہت پیارا لگا کہ انہوں نے ویڈیو کو یہ میری آڈیو کو میری کو سنا اور دل کے کانوں سے سنا، اور پھر جواب بھی دیا، اور صرف ایک دوست نے دیا اور کسی نے نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے. آمین آمین. رب رکھا.